सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ हबीब यमनी, तुम्हारे एक सवालों का जवाब मिला। हबीब यमनी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। तो रसूल पाक ने कहा कि अब पूछ, तो दूसरी सवाल क्या पूछना चाहता है? तो हबीब यमनी ने कहा कि जो नबी होता है वो दिलों की भी बात को जानता है, लिहाजा आप खुद ही बता दीजिए मेरे दिल की बात, मेरा दूसरा सवाल क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ हबीब यमनी सुन, तुम्हारे पास एक बेदस्त पा लड़की है जिसके ना हाथ है ना पाँव है, जबान से गूंगी है, आँख से अंधी, कान से बहरी है। तुमने दुनिया के तमाम डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन सब लोगों ने लाइलाज कर दिया। क्या मैं तुम्हारी बेटी को सफा बख्श दी? इतना सुनना था कि हबीब यमनी घबरा गया और चिल्ला करके ये कहने लगा कि ऐ अबू जहल सुन लो, ऐ उतबा और शैबा सुन लो, और ऐ मक्के की तरह सुन लो और गवाह हो जाओ कि मैं सद के दिल से कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हबीब यमनी अभी रोकने के लिए आया था, खुद मुसलमान हो गया। अब वो वहां से उठा तो सीधे घर की तरफ रुख किया। चल करके देखते हैं क्या माजरा है। इन्होंने तो शिफा बख्श दी, क्या मेरी बेटी को शिफा मिला या नहीं? जब वो पहुंचता है हबीब यमनी तो रात का समय होता है। घर पे पहुंचते ही दरवाजे पर दस्तक देता है। वही पे दस्तक लड़की जिसके न पैर है न हाथ है, आंखों से अंधी, जबान से गूंगी, कान से बहरी, दरवाजे की दस्तक को सुनती है, अपने पांव से अब चल करके आती है, दरवाजा खोलती है अपने हाथों से, अपने अब्बा हुजूर को देख करके पढ़ लेती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब यमनी कहता है ऐ बेटी, तुम्हें ये कलमा कहाँ से नसीब हो गया और कैसे तू सेहतयाब हो गई? बेटी कहती है ऐ अब्बा हुजूर, मैं तो सो रही थी और ख्वाब में ये देख रही थी कि आप मक्का गए हुए हैं, मैं चांद से चेहरे वाला, स्याह जुल्फों वाला आपके पास में तशरीफ लाया और ये कह रहा था कि अरे बेटी, मैं तुम्हारे अब्बा को यहाँ कलमा पढ़ा रहा हूँ, तू भी कलमा पढ़ लो। अरे अब्बा हुजूर, कैसे ही मैंने कलमा पढ़ा, मुझको जिस्मानी व रूहानी दोनों नसीब हो गई। महतरम हज़रात, या रसूल मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जो नबी होता है वो गैब की भी बातों को जानता है। इसी तरीके से जंग बदर में लड़ाई के दरमियान